मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, फ्यूचर भविष्य और कंटिन्यूअस जारी रहना। इसमें भी क्या होता है, अभी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी और पास्ट कंटिन्यूअस में भी कार्य हमारा जारी रह रहा था, है ना। रहा है, रही हूँ, रहे हो, रहे थे, रहा था, रहे थे, ये आ रहा था ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस के अंत में। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें भी हमारा काम जो है भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। इसमें मतलब जैसे मेरी माताजी ने मुझसे प्रश्न किया, कल शाम को तुम क्या कर रही होगी, तो मैंने उत्तर दिया, कल शाम को मैं सो रही होंगी, या कल शाम को मैं पढ़ रही होंगी, या मैं खेल रही होंगी। ठीक है, तो मतलब मैंने प्रेजेंट में रह करके भविष्य में कार्य के जारी रहने की बात कही। ठीक है, यानी कि मैंने प्रेजेंट में ही हूं, मैं वर्तमान में ही हूं और प्रेजेंट में ही रह करके मैंने भविष्य की भविष्यवाणी की कि कल शाम को इतने बजे मैं ये काम कर रही होंगी। मतलब अगर उस समय, जैसे आपने मुझसे पूछा कल शाम को तुम 8 बजे क्या कर रही होगी, तो मैं ये कहूं कल 8 बजे मैं टीवी देख रही होंगी। यानी कि अगर तुम उस दौरान मेरे पास आओगे तो मुझको क्या करते हुए पाओगे, टीवी देखता हुआ। यानी कि कल मतलब भविष्य में, इसी समय मैंने कल की भविष्य की भविष्यवाणी कर दी कि कल शाम को 8 बजे मैं टीवी देख रही होंगी। यानी कि 8 बजे अगर आप कोई भी मेरे पास आता है, मेरे घर पर आता है, मुझसे मिलने आता है, तो मुझे क्या करते हुए पाएगा, टीवी देखता हुआ। यानी कि 8 बजे मेरा कार्य जारी रहेगा। क्या कार्य जारी रहेगा, जो मैं कर रही थी, मतलब टीवी देख रही थी, तो मैं 8 बजे टीवी देख रही होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा काम जो है भविष्य में जारी रहना पाया जाता है। ठीक, इसकी वैसे बच्चों होता क्या है कि हम वर्तमान में रह करके, प्रेजेंट में रह करके अपने खुद की लाइफ को कभी पास्ट से जोड़ते हैं, अपने प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ते हैं, और कभी अपने प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ते हैं। वही तो इस टेंस में सीख रहे हैं, हम वही देख रहे हैं। ठीक है ना। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस पहचान हमने देख ली, क्या होगी, हिंदी सेंटेंस के अंत में इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, क्या मिलेगा हमको देखने को, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। ठीक है ना, ये मिलते हैं। और इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, विल बी। ठीक है, वैसे क्या होता था पहले बच्चों, जैसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का यूज करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल ही यूज कर देते हैं। शैल जनरली क्या होता है कि मॉडर्न इंग्लिश में यूज होने लगा है ज्यादातर, इसलिए हम सारी क्रियाओं, सारे सब्जेक्ट के साथ जो है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग कर। ऐसे ही इसमें हम लोग सबके साथ जो है विल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विल बी ये इसकी हेल्पिंग वर्ब वैसे होती तो है विल बी और शैल बी, लेकिन शैल का बताया था ना, ठीक है ना, कि मॉडर्न इंग्लिश में यूज ज्यादा होने लगा है। अब हम लोग सारी क्रिया सब्जेक्ट के साथ जो है विल का ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, मेन वर्ब क्या बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या, V1 प्लस ING। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसमें ऐड क्या किया था हमने, ING, तो वही इसमें होगा मेन वर्ब V1 प्लस इसमें ING। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका वही रहेगा,
अफर्मेटिव सबसे पहले देखेंगे हम लोग। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या, जैसे मीरा खाना खा रही होगी। ठीक है, मीरा खाना देखिए बच्चों रही होगी। ठीक है, इससे क्या पता चला, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब विल बी है, सब्जेक्ट हमारा क्या है मीरा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मीरा। ठीक, विल बी, उसमें क्या लगता था सिर्फ विल, फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसमें हम लोग क्या और नया क्या जोड़ेंगे इसमें, बी। ठीक, विल बी, मीरा विल बी, अब V1 प्लस ING तो EAT ईट, और इसमें ING ईटिंग, इसके बाद फूड। ये हो गया अफर्मेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। मीरा खाना खा रही होगी, वह बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। अब हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे, मीरा खाना नहीं खा रही होगी, मीरा खाना नहीं खा रही होगी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ठीक है ना बच्चों, देख समझ में आ गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विल, शैल, विल बी। ठीक है, और प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या होगा, विल और बी इन दोनों के बीच में नॉट आता है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, केवल अभी यहाँ विल लगेगा और प्लस यहाँ पर बीच में नॉट, और फिर BEB प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीरा विल नॉट बी ईटिंग फूड। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल, फिर नॉट, विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। ठीक है, मीरा विल नॉट बी ईटिंग फूड। क्लियर, वह खाना नहीं खा रही होगी, शी विल नॉट ईटिंग फूड। अब इसका इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव इसका देखेंगे, प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे, इसी को बनाएंगे, जैसे मीरा खाना कब खा रही होगी, मीरा खाना यहाँ पे लगाएंगे, मीरा खाना कब खा रही होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब किस, अगर बीच में आया है कब, तो सबसे पहले कब की लिखते हैं व्हेन, लेकिन अब यहाँ लगा हो क्या मीरा खाना खा रही होगी, क्या क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में ही लगा हो, क्या मीरा खाना खा रही होगी, क्या क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के शुरुआत में ही है, कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इनमें से कोई भी एक अगर शुरू में ही आता है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू करते हैं, तो विल। ठीक है, विल मीरा बी। ठीक है, विल बीच में सब्जेक्ट फिर बी, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर बी। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल बी, उनके बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर ईटिंग और फूड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल मीरा बी ईटिंग फूड। अब मीरा खाना क्यों खा रही होगी, क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, अब इसको भी बना लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की आएगी क्यों, वाई मीन्स क्यों, तो वाई। अब यहाँ वाई, अब इसके बीच क्या आएगा, इसके तुरंत बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस
हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विल बी दोनों है, लेकिन यहां सिर्फ विल। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा, ठीक है। फिर आएगा बी। यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे नेगेटिव में, और यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड वाला है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसमें विल, सब्जेक्ट, फिर बी। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है हमारे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, ठीक है। फिर मेन वर्ब V1 प्लस ING और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और ठीक है। इसके बाद जो है इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो उम्मीद है बच्चों प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे परफेक्ट में चलेंगे। इंडेफिनिट हो गया पूरा, ठीक है, और कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ।